नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो भी नई योजनाएं शुरू की जाती हैं, जो भी नई घोषणाएं की जाती हैं, उनकी जानकारी सबसे पहले आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, वर्तमान समय में सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रखी है। उन योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रदेश के गरीब लोगों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को और लड़कियों को अनेक फायदे पहुंचाती है। गरीब लोगों तक इन योजनाओं के माध्यम से अनेक लाभ पहुंचाती है। लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, तो इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ होता है उसकी जानकारी न होने के कारण कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं ताकि जो भी नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, पहले से चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, उनमें विस्तार किया जाता है, उनमें बदलाव किया जाता है, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर ही दी जाती है। दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार से यदि आप नई योजनाओं, पुरानी योजनाओं या फिर घोषणाओं से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप अवश्य ही चैनल से जुड़ जाएं। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जितने भी लोगों को फिर राशन कार्ड के माध्यम से, खाद्य सुरक्षा के माध्यम से फ्री राशन मिलता है, फ्री गेहूं मिलता है, अब उनका गेहूं है वो मिलना बंद हो जाएगा और गेहूं की जगह अब आपको बाजरा मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी न्यूज निकल करके आ रही है कि अब आपको गेहूं की जगह बाजरा मिलने वाला है, क्योंकि बाजरा गेहूं से महंगा है। इसी के साथ राशन कार्ड धारकों को 5 चीजें बिल्कुल फ्री में दी जा रही हैं और PM नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को, जो कच्चे घरों में रहते हैं, उनको पक्का मकान बनाने के लिए घोषणा कर दी है। 2 करोड़ पक्के मकान अब देश भर में बनाए जाएंगे, बनेंगे। राजस्थान के अंदर भी कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को अब पक्के मकान बना करके सरकार देने वाली है, राशि देने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर विद्या संबल योजना जो पहले चलाई गई थी, जिसको बंद कर दिया गया था, उस विद्या संबल योजना को अब फिर से शुरू कर दिया गया है। इसमें फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि सरकार अब बाजरा खरीदेगी और 2625 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार बाजरा खरीदने वाली है। दोस्तों, राजस्थान में अभी तक सरकार कभी भी किसानों से बाजरा नहीं खरीदती थी, लेकिन अब की बार पहली बार भजनलाल सरकार है, ये 2625 रुपये क्विंटल के हिसाब से बाजरा खरीदने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े हुए वृद्धजनों के, विधवा महिलाओं और विकलांगों की जो पेंशन है वो 15% बढ़ा दी गई है और 15% बढ़ करके उनकी 1150 रुपये जो पेंशन है वो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। दोस्तों, पहले 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन इसमें 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस प्रकार से 150 रुपये इसमें बढ़कर के आएंगे, तो 1150 रुपये की जो राशि है वो अप्रैल के महीने से आपके अकाउंट में आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ पाई थी। लेकिन सरकार ने अब 1150 रुपये की जो पेंशन है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी है। दोस्तों, आप अपनी 1150 रुपये की जो पेंशन राशि है इसको अपने अकाउंट के अंदर चेक कर सकते हैं। यदि आपकी पेंशन फिर भी नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये 1150 रुपये की पेंशन नहीं आने का सबसे प्रमुख कारण है कि आपने KYC नहीं करवाई होगी, यानी कि अपना सत्यापन नहीं करवाया होगा। यदि सत्यापन करवा दिया तो आपके अकाउंट में राशि आ चुकी है, सत्यापन नहीं करवाई तो आपके अकाउंट में राशि नहीं आई होगी। तो आपको अपना सत्यापन अवश्य करवाना है और 1150 रुपये की राशि ये प्राप्त कर लेनी है। इसी के साथ दोस्तों, जो भी तमाम योजनाएं, घोषणाएं होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। राशन कार्ड वालों को अब जो 5 किलो गेहूं मिलता है उसके साथ साथ नवंबर के महीने से 5 किलो बाजरा और मिलेगा और डबल राशन आपको राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी सौगात सरकार ने दी है। किसानों को सौगात 10 लाख मीट्रिक टन बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार। तो दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार अब किसानों का 10 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदने वाली है। दोस्तों, अभी तक केवल देश के अंदर हरियाणा राज्य के अंदर ही बाजरा सरकार खरीदती थी, लेकिन अब राजस्थान के अंदर भी सरकार बाजरा खरीदने वाली है। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद नहीं की जाती है। गेहूं 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाता है। बाजरा का समर्थन मूल्य 2625 रुपये प्रति क्विंटल है। इस हिसाब से बाजरा करीब 225 रुपये प्रति क्विंटल सरकार की महंगा पड़ेगा और
इस बाजरे को खरीद करके सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े 1,06,00,000 से अधिक परिवारों के जुड़े 4.46 करोड़ लोगों को सरकार अब 5 किलो गेहूं की जगह 5 किलो बाजरा देने जा रही है। तो दोस्तों 5 किलो जो आपको गेहूं मिलता है उसकी जगह अब आपको 5 किलो बाजरा मिलने वाला है। राजस्थान के अंदर 50 लाख मीट्रिक टन बाजरा पैदा होता है, जिनमें से अब 10 लाख मीट्रिक टन बाजरा सरकार खरीदने वाली है। इसलिए यहाँ पर किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों के लिए दो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। पहली खुशखबरी तो ये है कि भजनलाल सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 6,000 से बढ़ाकर के 8,000 कर दी जा चुकी है। अर्थात आपके अकाउंट के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त आ चुकी है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा डाल दी जा चुकी है। इसी के साथ दोस्तों अब आपके अकाउंट में 2,000 रुपए की राशि और आने वाली है, जो कि भजनलाल सरकार आपके अकाउंट में डालने वाली है। दोस्तों बहुत ही जल्द ये राशि आपके अकाउंट में आएगी। जैसे ही किसानों के अकाउंट में ये 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी, वैसे ही आपको सबसे पहले BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ दोस्तों दूसरी खुशखबरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार किसानों को अब बाजरा खरीदने वाली है, और बाजरा खरीद करके समर्थन मूल्य पर खरीदा गया बाजरा 3 महीने यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में खाद्य सुरक्षा से जुड़े 4.46 करोड़ लोगों को सरकार गेहूं की जगह अब बाजरा फ्री में देने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों के लिए 2,000 की किस्त अब जल्दी ट्रांसफर होने वाली है। बाजरा भी यहाँ पर 2,625 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। खाद्य सुरक्षा के अंदर जुड़े हुए जितने भी फ्री राशन लेने वाले लोग हैं, राशन कार्ड धारक हैं, उनको अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में अब 5 किलो बाजरा मिलने वाला है, जो कि गेहूं से महंगा होता है। तो दोस्तों आपके पास यदि राशन कार्ड है और आपने अभी तक राशन कार्ड की KYC नहीं करवाई है, अपने परिवार के सभी सदस्यों की आपने यदि KYC नहीं करवाई है, तो दोस्तों अवश्य ही आप राशन कार्ड की अपने परिवार के सभी सदस्यों की KYC करवा लें। यदि आप KYC नहीं करवाते हैं तो आपको जो राशन मिलता है, ये राशन आपको 30 सितंबर के बाद में मिलना बंद हो जाएगा। और जो गेहूं के साथ साथ गेहूं केंद्र सरकार देती है, इसी के साथ आपको राजस्थान सरकार भी आपको प्रत्येक महीने परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो बाजरा देने वाली है। इस प्रकार से डबल जो राशन मिलेगा वो भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप KYC जरूर करवा ले। दोस्तों KYC के लिए आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपना आधार कार्ड लेकर के नज़दीकी राशन की दुकान पर जाना होगा, और वहां पर जाकर के आसानी से आप अपने राशन कार्ड के अंदर जितने भी परिवार के सदस्यों के नाम जुड़े हुए हैं उन सबका आप KYC करवाएंगे, सत्यापन करवा लेंगे, ताकि आगे भी आपको फ्री राशन मिलता रहे। और इसी के साथ आपको जो डबल राशन मिलने वाला है वो डबल राशन भी आपको मिलता रहे। इसी के साथ महिलाओं के लिए अच्छी खुशखबरी है कि राजस्थान में 27 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। 27 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए अब पिंक टॉयलेटों का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आप कच्चे घर में रहते हैं, आपके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, तो सरकार ने यहाँ पर घोषणा कर दी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के लिए घोषणा कर दी है कि अब देश में 2 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप कच्चे घर में रहते हैं और पक्के मकान में रहना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के अंदर 2 करोड़ पक्के मकान बनेंगे, जो आपको भी ये पक्के मकान मिलने वाले हैं। दोस्तों इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। जैसे ही इस योजना के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे ही दोस्तों आपको सबसे पहले BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए दोस्तों आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जैसे ही इसकी जानकारी आएगी, फॉर्म भरना शुरू होंगे, वैसे ही आपको सबसे पहले अपडेट इसी YouTube चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लेते हैं, तो आपके पास वो वीडियो पहुंचेगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, और उस वीडियो को देख करके आसानी से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर फॉर्म भर सकेंगे। और आप कच्चे घर में रहते हैं तो पक्का मकान आपको अवश्य यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना है, नरेंद्र मोदी ने इसको 2015 के अंदर शुरू किया था,
और इस योजना के तहत जो भी लोग कच्चे घरों में रहते हैं उनको पक्का मकान बनाने के लिए शहर में यदि रहते हैं तो 2,50,000 रुपये मिलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उनको 1,30,000 रुपये पक्का मकान बनाने के लिए सरकार इस योजना के माध्यम से देती है। और यहाँ पर ये जो राशि है ये अब की बार और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अब महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से इस राशि के अंदर भी अब बढ़ोतरी की जा सकती है। तो दोस्तों अवश्य ही इसके अंदर इस योजना के तहत आप पक्के मकान बनाने के लिए अवश्य ही आप इस योजना के अंदर फॉर्म अप्लाई जरूर करना। दोस्तों देश के अंदर प्रत्येक परिवार के पास स्वयं का मकान हो, इसलिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है और इस योजना के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जारी कर दी जा चुकी है कि इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप इस पीएम आवास योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे वैसे ही इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आपको नजदीकी जन सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर या फिर ई मित्र केंद्र के ऊपर जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप इसी वेबसाइट के ऊपर जाकर के फॉर्म भर सकेंगे और आपको इस योजना के माध्यम से आपको पक्का मकान दिया जाएगा। दोस्तों अवश्य इस योजना का आपको फायदा उठाना चाहिए। इसी के साथ किसानों के लिए तीसरी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने सब्सिडी खाद बीज योजना शुरू कर दी है और इसके अंदर आवेदन भी होना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों यदि आप एक किसान हैं तो अवश्य इस योजना के माध्यम से आप खाद बीज के लिए सरकार से 11,000 रुपये तक की राशि ले सकते हैं। पीएम किसान खाद बीज योजना 2024 के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। किसानों को बीज व खाद के लिए 11,000 रुपये इस योजना के माध्यम से सरकार दे रही है। केंद्र सरकार ने देश के छोटे सीमांत किसानों के लिए किसान खाद योजना शुरू कर दी है। ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर संचालित की जा रही है, जिसमें सरकार द्वारा किसानों को उर्वरक यानी कि खाद सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसके तहत किसानों को बीज और खाद के लिए सरकार 11,000 रुपये की राशि सीधे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रही है। इसी के साथ दोस्तों युवाओं के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि सरकार ने पहले से बंद चल रही विद्या संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया है। 303 कॉलेजों के अंदर लगेंगे अस्थायी शिक्षक, एक साल में 2 बार उनको आवेदन करना होगा। तो पहले से बंद विद्या संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। 303 कॉलेजों के अंदर अब फिर से अस्थायी शिक्षक लगाए जाएंगे और इनके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। प्रिंसिपल इसके अंदर एक कमेटी गठित करेगा और उसके तहत यहाँ पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। जैसे ही 50 कालांश एक शिक्षक के पूरे होंगे उसके बाद में उसका जो पेमेंट है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं कि राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिले के अंदर अब धरती से सोना निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश के रतलाम की एक कंपनी है, फर्म है, जो बांसवाड़ा की जमीन से 222 टन सोना निकालने जा रही है। जल्द सोना उगलेगी वागड़ की धरती। राजस्थान में वागड़ की धरती अब जल्द सोना उगलेगी। इसके खनन का लाइसेंस पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की रतलाम की एक कंपनी यानी फर्म को दिया गया है। दोस्तों 33 साल लग चुके हैं इस खनन के लिए कंपनी तय करने के अंदर। 7 साल के अंदर ये सोना निकाला जाएगा। 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये सोना निकाला जाएगा। इसी के साथ अभी बांसवाड़ा के अंदर 2 वर्ग किलोमीटर जो कांकरिया क्षेत्र है उसके अंदर और खोज की जाएगी, क्योंकि वहां पर भी सोना मिलने की उम्मीद बढ़ चुकी है। तो दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर जो भूकिया जगपुरा है इसमें सोना निकाला जाएगा, कांकरिया में भी सोना निकाला जाएगा। यहाँ पर अभी और खोज भी होना बाकी है। इसी के साथ दोस्तों कक्षा 6 से 12वीं तक के जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालयों के अंदर पढ़ते हैं उनको अब पढ़ाई के साथ साथ सरकार ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी सिखाएगी। अक्टूबर के अंदर इसके लिए रीजनल स्तर पर एग्जाम होगी और दिसंबर के अंदर फाइनल राउंड की एग्जाम इसके अंदर कराई जाएगी। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है यानी कि सीबीएसई स्कूलों के अंदर 6 से 12 के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ अब ऑटोमोबाइल इंजीनियर की शिक्षा भी देनी जा रही है। इसी के साथ राजस्थान के अंदर अब बिजली संकट समाप्त होने वाला है, क्योंकि राजस्थान को यानी प्रदेश को मिलेगी 400 मेगावाट बिजली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान में निर्बाध बिना किसी रुकावट की बिजली आपूर्ति के लिए 400 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं और ये आपूर्ति 26 जून से शुरू हो चुकी है। तो राजस्थान में बिजली संकट अब नहीं आने वाला है। इसी के साथ जो कोयले की किल्लत थी उसके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुमति दे दी है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रदेश में शुरू होगी प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना। शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा प्रारंभ कर दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस योजना के तहत राजस्थान के 8 शहरों में यानी कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और बीकानेर में कुल 500 ई बसें शुरू की जाएंगी, जिसके लिए मूर्त निर्देश दे दिए गए हैं ताकि प्रदूषण इन शहरों के अंदर कम हो सके। तो प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना जो नई योजना शुरू की गई है, इसके तहत अब राजस्थान के 8 शहरों को 500 नई बसें मिलेंगी ताकि प्रदूषण कम हो सके। इसी के साथ पटवा नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंस अवार्ड देने की घोषणा की है। इसी के साथ राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, वित्त मंत्री दिया कुमारी को भी पटवा नामक संस्था के द्वारा वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड अगले वर्ष बर्लिन, जर्मनी के अंदर एक आयोजन किया जाएगा उस कार्यक्रम के आयोजन में दिया जाएगा। ये पुरस्कार क्यों दिए जा रहे हैं? 2022 की तुलना में 2023 में राजस्थान के अंदर जो विदेशी पर्यटक हैं वो 328% अधिक आए हैं। घरेलू जो पर्यटक हैं वो 65% राजस्थान के अंदर अधिक आए हैं। इस कारण से पटवा नामक संस्था है वो राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंस अवार्ड से सम्मानित करेगी। इसी के साथ पर्यटन जो मंत्री दिया कुमारी है, जो कि उप मुख्यमंत्री भी है, इसी के साथ वित्त मंत्री भी है, इनको भी इस पटवा संस्था के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ राजस्थान के अंदर एक लड़कियों के लिए और नई योजना शुरू कर दी गई है, आपनी लाडो प्रोजेक्ट योजना, जिसकी शुरुआत 21 जून 2024 को की गई है और इस योजना का संचालन शिक्षा विभाग राजस्थान करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकारी स्कूलों की अगुवाई में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो भी वंचित बालिकाएं हैं उनको अब शिक्षा से इस योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2024 के अंदर चलाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने 173 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। राजस्थान के प्रत्येक सरकारी विद्यालय को 250 रुपए इस योजना के तहत मिलेंगे, जिनका उपयोग शिविर, अभियान, पोस्टर हेतु खर्च किया जाएगा। राजस्थान के 69,401 सरकारी स्कूलों को इस योजना के तहत ये 250 रुपए की राशि मिलने वाली है, जिसके द्वारा जो भी लड़कियां विद्यालयों से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, उनको शिक्षा के अंदर जोड़ा जाएगा, शिक्षा में लाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सभी वो नई योजनाएं, नई घोषणाएं और पुरानी योजनाओं को जिनको शुरू किया गया है उनके बारे में हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी ली है। इन योजनाओं घोषणाओं से संबंधित अन्य और भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आगे भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, ताकि आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आप तक पहुंचती रहे, मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके और सभी लोग इन योजनाओं की जानकारी ले सकें। धन्यवाद।